हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस अडेनियम को हमने अभी फरवरी की 2-3 तारीख में रिपोर्ट किया था, और ये जो 2 अडेनियम हैं इनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि ये इनको लगभग 2 साल हो गए हैं रिपोर्ट करे हुए। और प्रूनिंग तो मैंने इनकी इस प्लांट की जो प्रूनिंग है वो मैंने अक्टूबर में कर दी थी, और इसकी नवंबर में करी थी, और इन दोनों प्लांटों की नवंबर में करी थी। तो इसमें तो लीव्स उसी टाइम निकल ही आए थे। ये देखिए लीव्स निकल रहे हैं, और इसमें लीव्स अब निकले हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये मैंने कुछ दिन लेट इसकी प्रूनिंग करी हो। लेकिन इसकी मैंने करीब 1 महीना पहले कर रखी थी इन दोनों प्लांटों से, तो इसके अंदर लीव्स उसी टाइम निकल आए थे। और ये डोरमेंसी में लीव्स नहीं गिरते हैं। जब आप अगर उस महीने में अक्टूबर के अंदर आप प्रूनिंग कर देंगे, तो जो उस टाइम अडेनियम फुटाव ले लेगा, वो नए लीव्स होंगे, वो डोरमेंसी में गिरते नहीं हैं। और उसमें क्या फ़ायदा है कि इस पीरियड में यानी इसमें फरवरी में ही बड्स आ गए थे, और ये देखिए अब तो ये बड्स जो है खिलने वाले हैं। तो अब आपसे जो बात हम करने वाले हैं वो ये है कि जिस तरीके का ये फुटाव हो रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके का फुटाव जब आपके अडेनियम में शुरू हो जाए, तो आपको कौन सा फर्टिलाइज़र इनके अंदर देना चाहिए, जिसके वजह से इसके अंदर फ़ौरन कलियां आ जाएं और फूल खिलने लगें। तो वो फर्टिलाइज़र जो हम देंगे, ये हमने दिया था इसके अंदर NPK 90-90-90। तो इसमें वर्ड्स तो आ गए, लेकिन वर्ड्स देखिए आप, कोई तो कली बड़ी हो रही है और बाकी छोटी छोटी हैं, तो ये एक साथ नहीं खिलेंगी। ये पहले खिल जाएगी, फिर उसके बाद में ये खिलेगी ये वाली, और फिर इस तरीके से 1-1, 2-2 फूल इसमें खिलते रहेंगे। तो आज हम ऐसा फर्टिलाइज़र साथियों देंगे कि जिससे कि एक साथ कलियां खिलें गुच्छों में, और एक ही साथ फ्लावरिंग भी हो पूरे प्लांट के अंदर। और बल्कि जितने भी प्लांट हैं सबके अंदर अगर आप देंगे तो सब में एक साथ बड्स आएंगे और एक साथ फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो उस खाद को देने का जो समय है, जो टाइम है, वो लगभग ऐसे लीव्स आपके निकलने लगें इस तरीके के, तब आप उस फर्टिलाइज़र को दें। जिस तरीके के ये देखिए आप लीव्स, इस तरीके के लीव्स निकलने लगे, तब वो फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर डालेंगे, तो इसके अंदर फ़ौरन बड्स आ जाएंगे। और जब तक अडेनियम के अंदर बड्स नहीं निकल रहे हैं, यानी फुटाव नहीं लिया है, तब तक उस फर्टिलाइज़र को न दें। इतना आपके फुटाव शुरू हो जाए इस साइज़ का, जैसे ये है, तब आप उसको फर्टिलाइज़र देंगे, तो फ़ौरन इसमें 8 दिन के अंदर बड्स आ जाएंगे और आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और जब तक इस तरीके का फुटाव आपके प्लांट में नहीं है, तो आप क्या करना है, आपने जो हमने अभी इसके ऊपर 4-5 वीडियो बनाए हैं कि किस पीरियड में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं फरवरी से फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। मैंने 4-5 किस्म के फर्टिलाइज़र बदल कर दिए हैं, हर हफ्ते बदल कर फर्टिलाइज़र दिया है। और एक सा फर्टिलाइज़र हमने लगातार नहीं दिया है कि इस हफ्ते हमने एक फर्टिलाइज़र दिया है तो अगले हफ्ते में दूसरा फर्टिलाइज़र दिया है। तो इस तरीके से बदल कर फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए। सबसे पहले मैंने इसके अंदर गोबर की खाद, और उसके अंदर बोन मील और नीम की खली मिलाकर इनकी सॉइल निकाल कर, यहाँ से सॉइल निकाली मैंने, और 2-2, 3-3 इंच और उसके अंदर भर दिया। और फिर 8 दिन के बाद हमने NPK 90-90-90 दिया। उसके बाद में हमने 8 दिन के बाद इसके अंदर ह्यूमिक एसिड डाला। तो अब हम जो खाद देने जा रहे हैं, तो इतने दिन में इसके लीव्स निकल ही आए हैं और ये अच्छी ग्रोथ लेने लगे हैं प्लांट हमारे। जिनके अंदर अभी नहीं निकले हैं, जिनको मैंने फरवरी में प्रून किया था, उनके अंदर अभी फुटाव शुरू नहीं हुआ है, तो उनमें काफ़ी लेट हो जाएगा। और जो हमने पहले प्रून करे थे डोरमेंसी से पहले, उनके अंदर सब में ज़्यादातर बड्स आ रहे हैं, और जिनमें नहीं आए हैं, खाली इस तरीके की फुटाव ले लिया है और लीव्स निकल रहे हैं, तो इनके अंदर आप वो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं कि वो उससे क्या होगा कि बहुत तेज़ी के साथ इसके अंदर बड्स आएंगे और पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो ये है वो फर्टिलाइज़र 05234। ये देखिए 05234 ये वो फर्टिलाइज़र है
कि जिससे आप अगर एडेनियम में फ्लावरिंग के लिए डालेंगे तो आपका पूरा एडेनियम फूलों से भर जाएगा। और जब जब भी इस फर्टिलाइज़र को देंगे तब एकदम से इसके अंदर वर्ड्स निकलेंगे। ये क्योंकि इसके अंदर 0 नाइट्रोजन है और 52% जो है वो इसके अंदर पोटाशियम है, 34% फास्फोरस है। तो इस बेस पे ये बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइज़र है। और ये थोड़ा और NPK जितने भी आते हैं सबसे ये फर्टिलाइज़र जो है काफ़ी महंगा है। तो ये जैसे कि आपको अगर 200 रुपये का आपको 90 NPK मिलेगा, तो ये जो है ये हम पैकेट लाए थे 350 रुपये का, यानी 350 रुपये का ये पैकेट मिला था। ये सिर्फ फ्लावरिंग के लिए होता है। जिस प्लांट में भी आप इसको डाल देंगे वो प्लांट फूलों से भर जाएगा। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो साथियों, इसको हम अब निकालते हैं और निकालने के बाद में अपने एडेनियम को हम देंगे इसको। ये थोड़ा ज़्यादा निकाल लिया है और एडेनियम में भी देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो और निकाल लेंगे। अभी हम फ़िलहाल इन 3-4 एडेनियम में डाल के और आपको दिखा रहा हूँ, और बाकी हम शाम तक सारे एडेनियम में दे देंगे इसकी तादाद। ये लगभग 1 टीस्पून के करीब ये लेना है आपको ने, इतना लेना है बस। और थोड़ा सा भर के ले लें आप। ये देखिए, ये टीस्पून पूरा लेवल का होना चाहिए। ये 1 टीस्पून फी एडेनियम में आप डाल दें इस तरीके से। और NPK तो कलर में आते हैं, लेकिन ये तो वाइट में निकला है, तो इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ फर्टिलाइज़र ये बहुत ही अच्छा किस्म का होता है, इसीलिए ये महंगा भी आता है। और इसको डालने से फ्लोरिंग बहुत अच्छी प्लांट के अंदर होती है। और इसकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नीचे तक चला जाएगा। तो ये अभी इसके अंदर हम जो पानी देंगे वो लिक्विड का पानी देंगे, और उसमें फंगिसाइड का मिला लेंगे पाउडर, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे, ताकि ये हमारी जो फर्टिलाइज़र है ये घुल के रूट तक पहुंच जाए। और दरअसल खाद जो काम करती है, ये रासायनिक खाद जितनी भी है वो सब काम करती है काउडन के साथ। काउडन और बोल मील और नीम की खली जो मैंने डाली है ये उनमें पहुंचेगा और उनकी पावर को बढ़ा के और वहाँ से ये जोर मारेगा। तो इस वजह से रासायनिक अगर आप वैसे डालेंगे तो ज़्यादातर प्लांट को वो रूट को जला देता है। अगर जिसके अंदर काउडन नहीं पड़ा है तो उसके अंदर अगर आप रासायनिक खाद डालेंगे तो आपके एडेनियम में नुकसान होगा। ये जो फर्टिलाइज़र है ये अब इस काउडन के अंदर जाके समा जाएगा, और उसके बाद में ये काउडन की पावर को ये बढ़ा देगा और वहीं से ये काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे एडेनियम में अपने इसको 1-1 टीस्पून के करीब डाल दें, और इसकी गुड़ाई इस तरीके से कर दें। इसके अंदर भी डाल देते हैं। वैसे तो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन डाल देते हैं, और सारे प्लांटों में देना है मुझे, क्योंकि इसके जो वर्ड्स छोटे बड़े हो रहे हैं, इसके डालने से बहुत तेज़ी से बढ़ के एक साथ सारी फ्लावरिंग होगी। उसमें जैसे कि अगर 1-1 फूल खिलता तो अच्छा नहीं लगता है, और ये पूरा जो बंचीज़ है एक साथ खिलेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, और पूरे प्लांट के अंदर एक साथ खिले तभी मज़ा आता है एडेनियम के फूलों में। और हमारे असल में एडेनियम थोड़े छोटे हैं, तो छोटे एडेनियम में थोड़ा कम फ्लावर आता है, और जितने एडेनियम पुराना होता है 10-15 साल पुराना,
यानी जितना ही पुराना होता चला जाएगा उतनी उसकी फ्लावरिंग बढ़ती चली जाती है और उतने उसमें बुशी हो जाता है प्लांट। असल में हर साल प्रूनिंग करते करते तो उसमें ब्रांचें ही बहुत होती हैं और इसलिए उसको ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हमारे पास है 1-2 प्लांट उसमें के भी हैं जो हम उसके अंदर अभी डालेंगे और उसके फ्लावरिंग देखने लायक होती है, पूरा प्लांट भर जाता है फूलों से। तो इस तरीके से डाल के और आप इसकी गुड़ाई कर दें। अब क्या करना है साथियों, ये हमने लिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं डालता हूँ ज़्यादातर अडेनियम में, और ये मैंने अडेनियम के लिए ही ज़्यादातर ये बनाया हुआ है फर्टिलाइज़र। तो हम कोई भी सादा पानी इस टाइम पे नहीं दे रहे हैं क्योंकि जब तक गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है तब तक हम इसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं कि ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से शुरू हो जाए। इसमें थोड़ा फंगिसाइड ज़रूर मिलाएंगे क्योंकि लिक्विड कोई सा भी आप डालें तो उसमें फंगिसाइड ज़रूर मिला लें क्योंकि लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा फंगस के आसार होते हैं। और आप इसमें पानी दे दीजिए। इस टाइम पे पानी ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि ये खाद जो है वो नीचे नहीं निकलनी चाहिए, आपके प्लांट सॉइल के अंदर ही रहनी चाहिए। तो हम इसको ज़्यादा नहीं देंगे, अब इतना पानी देंगे कि ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है सिर्फ रूट तक पहुँचे और इतना नहीं कि ये नीचे से निकलने लगे और सारा फर्टिलाइज़र हमारा बह जाए। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सब में डालेंगे ताकि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो सिर्फ सॉइल में ही रहे। तो बस हो गया साथियों। वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।